मतलब क्या होता है अभी तक मैं मतलब जैसे क्लब में जाता हूँ ना तो जैसे मैरिड रूम में मैं ट्राई गलती से कर लेता हूँ ठीक है तो ना हमने ऐसे एंगेज है मैरिड है ठीक है मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है अपने बॉयफ्रेंड ने जो भी बंदे उसे इधर बुलाओ आई वांट टू आस्क हिम दैट हाउ ही पुल्स दैट बैडी. So hi, welcome to our channel and let's start with other Q&A session. और यहाँ पे I got fellow POS from beginner to intermediate level और आज इनके questions हम बैठ करके सुनने वाले हैं and we are going to dissect कि कहाँ पे क्या चीज़ें improve हो सकती है. इट्स नॉट टेक्निकल आफ्टर अ पॉइंट. ये जो बोला जाता है ना 3:1 का रेशो या जो भी है कि 3 times फ्लर्ट 1 times टीज इज नॉट दैट टेक्निकल ब्रो. इट्स नॉट टेक्निकल. इट्स जस्ट वी आर गिविंग यू स्ट्रक्चर कि देख ले ब्रो अगर कहीं फंस रहा है तुझसे नहीं हो रहा है तो गो विद दैट बट जस्ट गिव इट टू ट्राई. लाइक कितना टेक्निकल लगेगा इफ आई पुट 3 फ्लर्ट्स इन यू उसके बाद में फिर एक टीज कर रहा हूँ. एग्जैक्टली अपने गेम से खेल बट व्हेन यू आर स्टकिंग समवेयर तब तो फ्रेमवर्क पे चला जाओ. एग्जैक्टली वरना let your game. So what चलो I do is, so मेरा framework ये है मैं आता हूँ either you looking amazing or are you into fashion industry by the way वो हाँ बोले तो बढ़िया तो मैं बोलूँगा no you must be judging me ऐसे बोल दो ना बोले तो हम बढ़िया no way really तो फ्लर्ट में आ गया. फ्लर्ट तो पहले भी था अब वो उसके बाद थोड़ा करो फिर बातचीत करो इंट्रोड्यूस करा अपना फिर थोड़ा जाना कि क्या करती है फिर वहाँ से उसकी तिल का ताड़ बना दो. मैंने ये देखा बेस्ट चीज़ एक मेरे को किसी ने एडवाइस दी थी कोई भी चीज़ पकड़ने और उसके बाद वो ऐसे लगता है जब तू ऐसे करेगा ना तो फिर नॉट अ पीपल प्लीजर. ओह माय गॉड क्या ये चल रहा है वहाँ पे उस साइज एंड वहीं से तुमने पता है चीज फ्रेम बिल्ड कर दी वहाँ से. बहुत हो गई. ओके अरे क्या हुआ हमारी चीजें मैं सच में बता रहा अब क्या हुआ था कि हमने बोला अभी कि ये था कि हमें दूसरी टेक्निशन ट्राई करी वो काम करने के बाद कि उसने बोला कि मैं प्लीजिंग बंदा नहीं है ठीक है तो मैंने सेम चीज कल ट्राई करने की कोशिश करी थी. ओके मैं और मेरे दोस्त 2 मिल्स पे ट्राई कर रहे थे ठीक है. ओके कूल शी वाज इन हर 40s एंड जो उसकी दूसरी जो दोस्त थी वो लेट 30s में ठीक है. तो क्या हुआ था कि हम बात कर रहे थे तो जो 40s वाली बंदी थी ना जिसमें मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा था ओके मैं उसे ना थोड़ा डाउन वैल्यू करता था ठीक है. मैं उससे काफ़ी उसकी बेइज्जती मारा वो तुम्हारे दादों से लगा हाँ मैं उसे डिस्क्वालीफाई कर रहा था ठीक है कि तुम्हारे दाद से पढ़ा तो मेरी एज कितनी है ये सब मारा काफ़ी उसके प्लेफुल कर रहा था मैं मज़े लेता आराम से. तो क्या हुआ बीच में ना वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई. उसने बोला कि उसे ये बंदा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा मैं नहीं चाहती कि हमारे साथ रहे. ओके ठीक है मैंने बोला ठीक है मैं ये रहूँगा तुम्हें जाना तो तुम लोग जाओ. तो उन लोगों ने मूव कर लिया वहाँ पे. तो उससे लगा कि और जो तुम्हें दूसरा जो दोस्त था वो ना अच्छे से प्लीज़ कर रहा था कि नहीं तुम लोग तो ये हो. तो मेरे ख्याल से कहीं पे ना कभी कभार हमें ना रैंडमली जो सराउंडिंग्स होती है डायनेमिक्स को समझना चाहिए उस हिसाब से भी करना चाहिए. जैसे मेरे दोस्त प्लीज़ कर रहा था ठीक है और मैं कोशिश करते टेक्निक काम करूँ डिस्क्वालीफाई करने वाली जो कि काम नहीं करी और वो रूड हो गई और मेरे को बाहर कर दिया और वो लोग खुद अलग मूव होगा. I need to tell you guys something and this is very deep. Learn the game but don't apply it as it is. क्योंकि there are few things जो मेरे लिए काम करेगी there are few things जो तेरे लिए काम करेगी there are few things जो मेरे लिए काम नहीं करेगी. तुम्हें इस स्ट्रक्चर को लेकर के क्या करना है ये ब्लूप्रिंट मैंने दे दिया तुम्हें कि ब्रो ये गेम है ये ले जा ठीक है बट यू डोंट नीड टू जस्ट रीड इट यू नीड टू अप्लाई इट एंड सी कि तेरी टीजिंग क्वालिफाइंग डिसक्वालिफाइंग वाली चीज़ें कहाँ पर लैंड हो रही है. हो सकता है अगर मैं 2 जगह डिसक्वालीफाई कर रहा हूँ बंदी को और मेरी टोनालिटी मस्कुलिन है अगर वो सही तरीके से काम कर रही है तो आई कंटिन्यू डूइंग दैट. एंड देयर इज़ वन रूल ऑन टॉप ऑफ एवरी रूल इफ समथिंग वर्किंग फॉर यू यू डोंट चेंज इट. इफ समथिंग वर्किंग फॉर यू डोंट चेंज इट. अगर तू जाती क्लब के अंदर बीचों बीच जाकर के ट्वर्क कर रहा है एंड पीपल आर लाइक yeah you are not changing it you are doing it every single time. बाकी चीज़ें करता रहे तू सीखता रहे बट वर्क करना तू कभी नहीं छोड़ रहा है क्योंकि that works for you and that's the reason किस टेक्निक में वर्क कर रहा है ये भी तो बैठ गया है ना ये तू जा करके पता कर. that's what I said. जा करके चेक कर कि हाँ जा करके चेक कर कि ये चीज़ें कहाँ पर तेरे लिए लैंड हो रही है कहाँ पर लैंड हो रही है. सेम गोज विथ ह्यूमर सेम गोज विथ फ्लर्टिंग क्योंकि ये बहुत थिन लाइन है ठीक है और ये थिन लाइन तेरे लिए और मेरे लिए डिफरेंट है. हो सकता है कि अगर मैं सॉफ्ट टोन में अगर सेम वर्बल्स बोल रहा हूँ सेम चीज़ें बोल रहा हूँ और अगर थोड़ा सा प्लेफुल उस पर बोल रहा हूँ तो मेरी जो वो बॉर्डर है ना वो थोड़ी सी उधर खिसक गई है कि इससे ज़्यादा मैं रिस्क ले सकता हूँ इससे ज़्यादा मैं टीज़ कर सकता हूँ इससे ज़्यादा मैं वो कर सकता हूँ. बट इफ़ आई गो विद द हाई टोनालिटी और मैं जो अलग ही जा रहा वियर्ड जा रहा एंड इट्स वेरी क्लियर दैट आई एम सेइंग इट इन एग्रेसिव टोन इट्स नॉट प्लेफुल एनी मोर. It's like I am hurting the person सामने.
It's like man ले लिया. Playing with the cards you already have, right? You already have, plus at the same time you need to keep collecting more cards जो तेरे लिए काम कर रहे हैं. हाँ. Remember last time I told you that I struggled and I said that boyfriend thing. हाँ यहाँ पे. Yeah. Okay. Exactly. I said that. How long do you have that problem? So it didn't work for me. But he tried that yesterday. It worked for him. It worked for me. Exactly. That's what I want to empathize on. That's what. See, मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए कि भाई तुम किसी एक इंसान को पकड़ लो, किसी एक को फॉलो करो and you try all his techniques. Don't do that कभी भी. Let your game evolve अपने तरीके से. थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा स्लो होगा, बट तुम्हारा गेम तुम्हारा होगा, वो अलग तरीके से इवॉल्व होगा. एंड द गुड पार्ट अबाउट दिस थिंग, इफ यू से टेक्निक, तो लेट्स से टेक्निक. द गुड पार्ट, द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग इज यू डोंट हैव टू चेंज योर पर्सनालिटी. बी हु यू आर. I would like to say something. Yeah, so थोड़ा- मैंने इसका गेम देखा. इसका मेरा अलग है. ये बिंदा ज्यादा कि महामत कर दूं. और एक बिंदा फाइनल सेज गो, ये गो. ये कर देगा. हाँ. हम थोड़ा सोच रहे थे भाई जब ये बंदा ना. तो आप ना. चलो ठीक है. इसका गेम है, ये थोड़ा ना ये टीज अच्छा कर लेना. एग्रेसिव टाइप का. मैंने देखा है मेरे लिए क्या वर्क करता है. मैं आता हूँ, फ्लर्ट करता हूँ, फिर वहाँ से थोड़ा टीज करा, फिर फ्लर्ट करा, फिर टीज करा. बट ऑल्सो फिर डिपेंड करता है कि दूसरे बंदे की ना शक्ल से ही समझ आता है कि इस पे लैंड हो जाएगा यानी. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द वाइट बंदा क्या है. या सो इट ऑल्सो इट्स लाइक तुम जैसे किसी को देखते हो, तुम उसके कपड़े से जज कर लेते हो ना. सेम वैसे ही तुम भाई पता चल जाएगा कितना इससे फ्लर्ट है, कितना इससे टीज करता है. मुझे अभी जितना मैंने सुना, हम वही आगे थोड़ा और थीसिस में जाना पड़ेगा इस केस में, लेकिन मुझे ये लग रहा है इसने कुछ ज्यादा ही कर दिया. तो ये स्लर्ट के चक्कर में और टीज से कभी ऐसा में कंसीडर होगा. और ज्यादा ही टीज को तो डीपर टीजर में जाए, तो इसलिए मैं एक मिडिल थॉट अपने लिए ढूंढ चुका. हाँ एग्जैक्टली. इट्स बीन लाइक 20 मिनट्स. और मुझे जहाँ तक तुझे पर्सनालिटी का सैंपल मिला उसके अकॉर्डिंग ये है मुझे कि यू गो विद दैट एग्रेसिव वाला टोन. तो उसमें हाँ, बट तुझे गेम करते हुए नहीं देखा. बट इफ योर फ्रेंड्स आर सेइंग द सेम, तो फिर द थिंग इज यू नीड टू थोड़ा सा सारी बता. मैं करेज में किसी को भी अप्रोच कर दूंगा मैं, पर मेरा हमेशा चांसेस पे डिपेंड करता है. बट एट द सेम टाइम यू नीड टू मेक श्योर कि यार लेट्स से कि अगर तू क्लब में गया है, अब आई गॉट इट कि बी सॉल्व, कोई क्या ही फर्क पड़ता है, दूसरा सेट ओपन कर देंगे, क्या ही फर्क पड़ता है. बट एट द सेम टाइम ना यू कैन टेक दैट रिस्क ऑफ लूजिंग एवरी सिंगल साइड देयर. एट द पॉइंट यू नीड टू थोड़ा सा लाइक गेम भी करना है. लाइक एट द एंड योर गोल इज टू पुल द साइड. या मतलब क्या होता है, अभी तक मैं मतलब जैसे क्लब में जाता हूँ ना, तो जैसे मैरिड वूमेन में टाइप गलती से कर लेता हूँ. ठीक है, तो ना हमने ऐसे गलती एंगेज है, मैरिड है, ठीक है. मैं बोलता हूँ ठीक है, अपने बॉयफ्रेंड ने जो भी बंदे उसे इधर बुलाओ. I want to ask him that how he pulls that baddie. ओके. तो वो पता आता है और मेरी अच्छी खासी बात होती है. वो फिर मैं उनसे पूछता हूँ ठीक है मेरे जैसे क्या एडवाइस देगा तो. ठीक है, तो लड़के तो हम एडवाइस दे रहे होते हैं. और मैं ये सोचता हूँ कि यूजुअली क्या होता है कि हम दो बंदे और मेरी फिर अच्छी वाइब बन जाती है. वो मुझे अपना कार्ड और वो दे देता है और बंदी से मेरे बिल्कुल नहीं बनते. हमेशा ऐसे होता है. देख यार, अगर आई टेल यू, अगर डायनामिक्स वो हैं कि दे आर डेटिंग फॉर लाइक 5 years, ठीक है, तो चाहे तेरा कितना ही बढ़िया गेम हो, चाहे तू 7 साल हो गया, बढ़िया सा हो गया, विथ होम शी वांट टू हैव सेक्स, वो बंदा जिससे वो जानती है, क्योंकि तेरे साथ तो ये रिस्क है ना कि तू जज भी कर सकता है. ये भी रिस्क है कि उसकी जो 5 साल वाली रिलेशनशिप है वो भी ब्रेक हो सकती है. ठीक है, तो व्हाई वुड शी टेक दैट रिस्क? डज नॉट मैटर कि तुम्हारा गेम कितना बढ़िया है. Again, it's all about changing her mood, not her mind. It's about that, but at the same time, but if this is core in her mind, कि he is the person with whom I need to get married, you can't change the mood like that, bro. So that's why listen. So that's why उस point पे understand the dynamics as soon as possible. कि ये इसका लगता क्या है, कितने टाइम से डेट कर रहे हैं, इज इट कैजुअल या फिर समथिंग सीरियस. अंडरस्टैंड दिस 3 things, एंड इफ शी सीज कि हाँ इट्स कैजुअल या समथिंग अलोंग दोज लाइन्स, you are not leaving that side. But if she says something कि serious वाला, तो you are not wasting time anymore वहाँ पे. हाँ. बट कितने चांसेस रहते हैं कि हम उसे मूड स्विच कर पाए? Depends कि कितना ज़्यादा उसकी रिलेशनशिप है उस Twin बंदे हो से. तो? क्या? वो तो ट्विन हो तो बहन, उसके ट्विन हो तो? दो बच्चे हो फिर ट्विन्स. 2 बच्चे हो तो? Actually the 14. Bro, why not? Why not? There are chances. हाँ, there are chances, and there is biology in that also. Biology ये है कि if she is near to her menopause, if she is near to her menopause, she want to explore more sexual persons, and basically 2 model curve होता है इसका. So peaks आते हैं तुम्हारे 20s में, early 20s में, when you are like हाँ hitting the early puberty, we want to explore night outs हो रहे हैं ये वो. उसके बाद में आता है थोड़ा सा settlement वाला part, which is around 30 के आसपास, 31, 32, 33 इसमें. So graph goes down and girls are having low sexual partners because at the same time she is carrying a baby also. तो उस टाइम पे it's low.
and again it peaks near puberty, because at that point she is like कि अब तो menopause आने वाला, I want to explore more, जिसके पहले menopause आ जाए. तो 2 peaks हमेशा remember. So when I talk about menopause, I love it. If you guys, those who are watching me or us, if you have any specific question which you believe we didn't cover, और इन्हीं questions में से तुम्हारे अगर कोई question है, you can ask those questions, write me in DMs, या फिर तुम comments में लिख सकते हो, and I'll be happy to help you guys with that. See you guys with the next video. Peace.